गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप सभी का क्लास 4 में स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी में लेसन 8 सांप की मणि नामक लेसन का अध्ययन करेंगे। मैं जब जहाज पर नौकर था तो एक बार कोलंबो भी गया था। बहुत दिनों से वहां जाने का मन था, रावण की लंकापुरी देखने के लिए। कोलकाता से 7 दिन में जहाज कोलंबो पहुंचा। मेरा एक दोस्त वहां किसी कारखाने में नौकर था। मैंने पहले ही उसे खत डाल दिया था। वह घाट पर आ पहुंचा था। हम दोनों गले मिले और कोलंबो की सैर करने के लिए निकल पड़े। जहाज वहां 4 दिन रुकने वाला था। मैंने कप्तान से 4 दिन की छुट्टी ले ली। मैं जहाज पर क्या था? नौकर था, है ना। वो जहाज पे नौकर था और एक बार वह कोलंबो भी गया था क्योंकि उनको वहाँ जाने का बहुत मन था और वहाँ क्या है, रावण की लंकापुरी, उसे देखने के लिए वो जाना चाहते थे। कोलकाता से 7 दिन में जहाज कोलंबो पहुंचा। पहले तो लोग जहाज में ही जाते थे, तो कितने दिन में पहुंचता था कोलकाता से? 7 दिनों में, है ना। मेरा एक दोस्त वहां किसी कारखाने में नौकर था। उनका एक दोस्त था जो कारखाना में नौकर था, वहां पे नौकरी करता था। मैंने पहले ही उसे खत डाल दिया था, मतलब जाने से पहले वो उसके पास चिट्ठी लिख के उसको इन्फॉर्म कर दिए थे। वह घाट पर पहुंचा था। हम दोनों गले मिले और कोलंबो की सैर करने के लिए निकल पड़े। उसका दोस्त उसको लेने के लिए आए थे, तो दोनों सबसे पहले क्या करते हैं, गले मिलते हैं और सैर करने के लिए निकल पड़ते हैं कोलंबो की। जहाज वहां 4 दिन रुकने वाला था। मैंने कप्तान से 4 दिन की छुट्टी ले ली, है ना। जो ये बता रहे हैं वो जहाज में नौकरी करते थे। तो जहाज कितने दिन रुकने वाला था? 4 दिन। तो वो कप्तान से क्या करते हैं, जहाज के कप्तान से छुट्टी ले लेते हैं 4 दिन की। फिर जब दोनों खा पी लेते हैं तो दोनों में बातचीत होने लगती है ना। वहाँ के सीप और मोती की बात छिड़ गई। क्या चीज का? सीप और मोती की बात ये लोग करने लगे। मेरे दोस्त ने कहा, ये सब चीजें तो यहाँ समुद्र से निकलती ही हैं और आसानी से मिल जाएंगी, मगर मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा जो शायद तुमने कभी ना देखी हो। हाँ, उसका हाल किताबों में जरूर पढ़ा होगा। जो उनका दोस्त था, कोलंबो के कारखाने में काम करने वाला दोस्त, तो वो बोलते हैं सीप और मोती तो कहाँ मिलती है? समुद्र में। यहाँ मिल जाएगी, लेकिन मैं तुमको दूसरा उपहार दूंगा, ऐसी चीज दूंगा जो तुमने कभी नहीं देखी है, लेकिन कहाँ पढ़ी है? किताबों में पढ़ी होगी। मैंने ताज्जुब से पूछा, वह कौन सी चीज है? उसने कहा, सांप की मणि। वो दोस्त, पहला दोस्त, आश्चर्य हो जाते हैं ना कि ऐसी कौन सी चीज है जो तुम मुझे देना चाहते हो। तो उसने क्या कहा? सांप की मणि। मैं चौंक उठा और बोला, सांप की मणि? उसका जिक्र तो मैंने किस्से कहानियों में सुना है और यह भी सुना है कि वह अनमोल होती है। क्या सांप की असली मणि? जब वो बताते हैं सांप की मणि तो वह आश्चर्य हो जाते हैं ना और चौंक उठते हैं, बोलते हैं कि सांप की मणि। तो वो बोलते हैं उसका जिक्र मैंने किस्से कहानियों में भी सुना है, हम लोगों ने भी सुना है किस्से और कहानियों में, और यह भी सुना है कि वह अनमोल होती है ना। वह अनमोल होती है जिसका मोल नहीं होता है। क्या सांप की असली मणि? तो वह गर्व से बोला, हाँ भाई, असली मणि। तुम्हें मिल जाए तो मानोगे? दूसरे दोस्त बोलते हैं, क्या तुम्हें मिल जाओगे तब तो मानोगे? मुझे विश्वास न हुआ। वह फिर बोला, यहाँ 50 किस्म के सांप है,
मगर मणि एक ही है। कोलंबो में बताते हैं कि यहाँ 50 किस्म के सांप है, लेकिन मणि तो एक ही है। जब उनको विश्वास नहीं हुआ तो वह बताते हैं। तरह के सांप होते हैं, कितने तरह के? मगर मणि एक ही तरह के सांपों के पास होती है ना। उन्हें कालिया कहते हैं। कौन से सांप? कालिया सांप। बात यह है कि यह चीज मुश्किल से मिलती है। 50 में शायद एक के पास निकले, मगर मिलती जरूर है। वो बताते हैं कि सबके पास ये मणि नहीं होती है, किसी एक के पास ही मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है। मैंने सुना था कि सांप मणि को अपने सिर पर रखता है, मगर यह बात गलत निकली। मेरे दोस्त ने कहा यह चीज उसके मुंह में होती है ना। वो बोलते हैं कि उसने सुना था मणि कहाँ होती है? सिर के ऊपर रखता है ना, लेकिन ये बात गलत है और वह मणि उसके मुंह में होती है, ऐसा उसके दोस्त बता रहे थे। तो वो आश्चर्य से पूछते हैं, तो मुंह के अंदर से चमक कैसे नजर आती है ना? वो चमकती है मणि, तो बहुत रोशनी होती है उसमें। दोस्त ने हंसकर कहा, जब उसे रोशनी की जरूरत होती है तो किसी साफ पत्थर पर वह उसे सामने रख देता है, निकाल कर पत्थर पर रख देता है सामने में। उस वक्त जरा भी खटका हो तो उसे झट मुंह में दबाकर भाग जाता है। मतलब उस सांप को जब आहट मिलती है कि कोई आ रहा है या कोई है, तो वह निकाला हुआ मणि को जल्दी से वापस मुंह में रख लेता है और वहां से भाग जाता है। उसकी यह आदत है कि जहाँ एक बार वह मणि को निकालता है वहीं बार बार आता है ना। उसको देखने के लिए क्या करता है? बार बार आता है। आज ही अपने आदमियों को कह देता हूँ, वे लोग कहीं न कहीं से जरूर खबर लाएंगे। वो बोलते हैं आदमी लोग को मैं बोल देता हूँ, वो लोग पता करेंगे और खबर ला कर देंगे। 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन शाम को मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, लो भाई, मणि का पता चल गया है ना। अब 2 दिन के बाद में तीसरे दिन वो दोस्त फिर आते हैं और उनसे कहते हैं कि मणि का पता चल गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।